अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्राइम। बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचर का ये क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है और ये दो क्वेश्चनों का अहाता करता है, टू क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्राइम्स एंड सेकंड टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये दो सेपरेट कंटेंट हैं हमारे एलएलबी पार्ट 1 के सिलेबस में जो आईयूबी का है। और लेकिन इन दोनों को मैं आपको इस तरीके से इंशाल्लाह ये पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा कि हम इन दोनों को क्वेश्चन को सेपरेट हम लिखने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको यूट्यूब पर मज़ीद सर्च ना करना पड़े इस टॉपिक को समझने के लिए। टाइप्स ऑफ क्राइम्स और टाइप्स ऑफ अ क्रिमिनल। सो वी स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर में जो आ सकता है वो इस तरह से आ सकता है, या जिस तरह से ऑलरेडी ये आया हुआ है क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ क्राइम। ठीक है, जुर्म की इकसाम पर नोट लिखें। ये 2019 में आया है। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, एक्सप्लेन द टर्म क्राइम, इट्स इसेंशियल्स एंड टाइप्स ऑफ क्राइम। ठीक है, तो ये इस तरह करके क्वेश्चन आया। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है अगर आता है तो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्राइम को समझने के लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी पेपर में, किसी भी पेपर में हम जब उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम पहले अपने जहन के अंदर एक ख़ास उसका प्रोग्राम बना लेंगे कि हमने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अपने टॉपिक्स बना लेंगे छोटे छोटे माइंड के अंदर। इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में हम शेप कर लेंगे, पैराग्राफ में शेप कर लेंगे और हर पैराग्राफ का एक नाम लिख देंगे। जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा वो पेपर के अंदर से ही हमें मटेरियल मिल जाता है। जिस तरह के व्हाट इज़ क्राइम, तो हम इंट्रोडक्शन देंगे पूरे क्वेश्चन का, उसके बाद हम व्हाट इज़ क्राइम या क्राइम के ऊपर एक लिखेंगे पैराग्राफ। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ क्राइम पे डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी उसकी। सो स्टार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान पेनल कोड 1868, ठीक है 1860, उसके मुताबिक जो हमारा क्राइम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, क्राइम मीन्स एन एक्ट पनिशेबल बाय द पाकिस्तान पेनल कोड और अदर पेनल स्टेचेस। ठीक है, और वैसे क्राइम इज़ एन एक्ट कमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग इट। पब्लिक लॉ ने जिस किसी काम से फॉरबिड किया हो वो काम करना क्राइम है। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं इसेंशियल ऑफ क्राइम्स। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी एक्शन को क्राइम बना देती हैं। व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ क्राइम्स। तो इसेंशियल्स ऑफ क्राइम हमारे पास 4 हैं। ये आप लिख लें, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल वगैरह है तो आप लिखें। देर आर 4 इसेंशियल्स ऑफ क्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, according to Pakistan Penal Code PPC 1860, there are 4 essentials of crime. Number 1 is human beings. Section 11 talks about human beings. Section 11 कहता है कि ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है, यानी कि जो क्राइम करने वाला है उसका इंसान होना ज़रूरी है। अगर इंसान नहीं है तो वो क्राइम तो नहीं होगा ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 11 says ह्यूमन बीइंग्स। नंबर 2 मेंजरिया पे और एक्टसरिया। एंड नंबर 4 इज़ इंजरी। अच्छा, अब ये मेंजरिया और एक्टसरिया जो है, इंजरी की तो समझ आ रही है, ह्यूमन बीइंग की भी समझ आ रही है। ये जो नए लोग होते हैं ना एलएलबी करने वाले, तो मेंजरिया एक्टसरिया थोड़ा सा स्पेलिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, फिर इस पर हम डिस्कस भी करते हैं। मेंजरिया क्या है? MENS स्पेस है REA, मेंजरिया। और इसी तरह एक्टसरिया ACTUS स्पेस है REA, एक्टसरिया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। अब हम इन चारों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट इसेंशियल ऑफ क्राइम इज दैट द एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग्स हु। तो यानी कि इंसान तो होगा वो, लेकिन कौन सा इंसान होगा जो ये क्राइम करेगा। तो उसकी आगे थोड़ा सा मज़ीद
उसकी एक्सप्लेनेशन है। नंबर 1, मस्ट बी अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, उसके ऊपर कोई अखलाकी, कोई माशरती जिम्मेदारी होना चाहिए इस काम को करने के लिए। नंबर 2, शुड बी अ फिट सब्जेक्ट फॉर अवार्ड ऑफ अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। और एक सब्जेक्ट वो मौजू होना चाहिए सज़ा के लिए कि उसे सज़ा दी जा सकती हो। सेक्शन 11 ऑफ द पीपीसी प्रोवाइड दैट द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन whether incorporated or not. The word person hence includes artificial or judicial persons too. ठीक है, तो ये पर्सन से मुराद सिर्फ पर्सन ह्यूमन बीइंग या सिर्फ एक पर्सन नहीं होगा। पर्सन से मुराद ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सन में आ जाएंगी। अच्छा, दिस वाज अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। नंबर 2 है मैनजरिया, नई चीज़ है मैनजरिया। द सेकंड इम्पोर्टेंट इसेंशियल ऑफ अ क्राइम इज मैनजरिया और इविल इंटेंट। देयर कैन बी नो क्राइम ऑफ एनी नेचर विदाउट एन इविल माइंड। तो मैनजरिया से मुराद है कि जिस बंदे ने क्राइम किया है उसकी इंटेंशन भी थी, उसका इविल का इरादा भी था। ऐसा नहीं है कि वो बगैर जो नेकी का इरादा था और उसने कोई काम कर लिया हो, ठीक है ना, और वो क्राइम हो गया हो। एक बंदे ने नेकी के इरादे से किसी जगह पर वो मट्टी उड़ रही थी, उसने पानी वहाँ पे छिड़काव कर दिया नेकी के इरादे से कि मट्टी ना उड़े, वहाँ पे कोई बंदा फिसल के गिर गया, उसकी टांग टूट गई, कहेंगे जी ये क्राइम हो गया। तो इस तरह से तो क्राइम नहीं होता ना। तो क्राइम के लिए क्या है, मैनजरिया कहता है कि इंटेंट, इविल इंटेंट, उसका बुराई का इरादा भी हो। नंबर 3 पे है एक्ट सरिया। एक्ट सरिया कहता है कि सिर्फ इरादे की हद तक नहीं, वो बंदा एक्शन भी करे। पढ़ के सुनाता हूँ। सम ओवर्ट एक्ट और इलीगल ओमिशन इज नेसेसरी टू टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ द गिल्टी इंटेंशन। गिल्टी इंटेंशन के साथ वो बंदा कोई काम भी करे, कोई एक्शन भी करे, दैट इज कॉल्ड एक्ट सरिया। नंबर 4, इंजरी। 3 सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड डील विद थ्रेट्स ऑफ इंजरी। इंजरी के थ्रेट से पाकिस्तान पेनल कोड के पीपीसी के 3 सेक्शन हैं जो इस पर बात करते हैं। सेक्शन 189, सेक्शन 190 और सेक्शन 385। सेक्शन 189 कहता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट करना कि जी आप मेरे खिलाफ ये एक्शन लेंगे तो मैं ये कर दूंगा, या वैसे भी किसी को किसी काम करने से रोकना या काम के रास्ते में रुकावट बनना और साथ उसे थ्रेट करना इंजरी का। तो 189 इस पे बात करता है। 190 कहता है कि आप किसी बंदे को थ्रेट करते हैं इंजरी का कि जी आपको ज़ख्मी किया जाएगा, आपको चोट लगा दी जाएगी अगर आप किसी सरकारी मुलाजिम के पास हमारी शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो ये सेक्शन 190 इस पे बात करता है। थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। एंड सेक्शन 385 पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। किसी से बत्ताखोरी लेने के लिए, ये जग्गागिरी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, किसी को थ्रेट करना, ये आ जाएंगी इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इसेंशियल्स ऑफ क्राइम्स, हमने 4 पढ़े कि इसमें इंसान होना ज़रूरी है, और मैनजरिया यानी कि आपका बुराई का इरादा, एक्ट सरिया बुराई को करना, और उसके बाद हमने पढ़ा चोट या इंजरी। तो अब हमारा क्वेश्चन का आगे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्राइम आ गया है। हमने पहले पढ़ा क्राइम की डेफिनेशन को, फिर क्राइम के इसेंशियल को, और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्राइम को। तो टाइप्स ऑफ क्राइम जो हमारे पास हैं वो हैं क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन। ठीक है, किसी शख्स के ख़िलाफ़ क्राइम। मैं पहले आपको इनके नाम बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ये याद आसानी से हो जाए। क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन्स, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और प्रोफेशनल क्राइम, हैबिचुअल क्राइम एंड ओकेजनल क्राइम। ठीक है, दीज आर टाइप्स ऑफ क्राइम्स। अच्छा, अब इसके साथ इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन क्या है? तो सिंपल सी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन किसी शख्स के ख़िलाफ़,
किसी की ज़ात को, आपको ज़ाती तौर पे किसी को चोट पहुंचा देना, मर्डर कर देना, असमत दराजी कर देना, आग लगा देना, किसी को कोई भी फ्रैक्चर दे देना। जब आप किसी पर्सन को डायरेक्ट कोई लॉस पहुंचाते हैं तो ये आपका क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन में आ जाता है। क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन आल्सो कॉल्ड पर्सनल क्राइम includes murder, assault, rape, robbery. Personal crimes are unevenly distributed in the United States, with young, urban, poor and racial minorities arrested for their crimes more than others. तो वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो है इवनली अनइक्वली वो जो है जो उनकी माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं उन पे ये डाल के उनको मतलब अनइक्वली डील करते हैं, पर्सनल क्राइम में उनको अदर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे है क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम टाइप्स। क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देना, चोरी कर लेना, ऑटो बाइक गाड़ी चोरी कर लेना, किसी की मलकियत को प्रॉपर्टी को आग लगा देना। ठीक है ना, किसी का आप किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के पैसे को, किसी की जायदाद को गलत तरीके से हड़प कर लेना, उसकी मालो दौलत को नुकसान पहुंचाना, तो ये आता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्राइम्स इन्वॉल्व थेफ्ट और प्रॉपर्टी विदाउट बॉडीली हार्म्स, इसमें बॉडीली हार्म नहीं होता, सच एज बर्गलरी, लार्सी, ऑटो थेफ्ट एंड आर्सन। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि यूएस में ऐसे होता है कि अनइवनली वो जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं उन पे डाल दिया जाता है और उसमें यूथ और माइनॉरिटी और ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी जो है इसको विक्टिमलेस क्राइम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी को डायरेक्ट किसी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी, इसमें यह होता है कि सोसाइटी में जुआ खेला जा रहा है, सोसाइटी में शराब पी जा रही है, या सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन है, ठीक है, गैम्बलिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी में आ जाती हैं, क्योंकि इसका किसी को ज़ाती तौर पर नुकसान नहीं होता। क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी आर आल्सो कॉल्ड विक्टिमलेस क्राइम्स बिकॉज देयर इज नॉट अ कंप्लेनेंट और विक्टिम। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल गैम्बलिंग एंड इलीगल ड्रग यूज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ विक्टिमलेस क्राइम्स। ठीक है, ये हमारा हो गया क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी। अच्छा, अब वाइट कलर क्राइम। वाइट कलर क्राइम जो होता है, वाइट कलर क्राइम आई थिंक सो ये भी नाम से ज़ाहिर है, जो वाइट कलर लोग करते हैं, जो कि दफ्तरों में बैठे होते हैं, जिनके पास वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो वो अपने या तो एम्प्लॉयर के साथ ही कर लेते हैं फ्रॉड, उसके पैसे खा जाते हैं, एम्प्लॉयर का उसका नुकसान करते हैं, या फिर बिजनेस विद इन द बिजनेस, अंदर खाते कोई कारोबार चल रहा होता है, कारोबार के अंदर कोई और कारोबार वो कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर में कारोबार चल रहा होता है, और या जिस तरह ये अडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट वगैरह कर लेते हैं। ठीक है ना, कारोबार चल रहा है, बंदा क्या दूध का कारोबार है जी, और दूध के साथ पानी भी बेचा जा रहा होता है। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या कुछ बेच रहे होते हैं साथ। तो ये जो वाइट कलर क्राइम है, फिर इसमें करप्शन आ जाती है, जो लोग ऑफिसर हजरात हैं जो करप्ट होते हैं, जो करप्शन करते हैं, वो भी वाइट कलर होता है ना, वाइट कलर होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा वाइट कलर क्राइम में आ जाता है। वाइट कलर क्राइम्स आर क्राइम्स कमिटेड बाय पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस हु कमिट दियर क्राइम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दियर ऑक्यूपेशन, अपने पेशे की आड़ में वो क्राइम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, टैक्स की चोरी होगी, इनकम टैक्स की, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे आ गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है कि किसी क्राइम को ऑर्गेनाइज कर लेना, ग्रुप बनाना, प्लान बनाना, और फिर जनाब आप उसके साथ ही इलीगल वे में आप चीज़ों का इधर से उधर लेके जाना। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इज कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, तो ये स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ये एक आधे बंदे का काम नहीं होता, ये ग्रुप्स का काम होता है। जिस तरह मनशियात को ये जो ब्लैक जा रही होती है, मेडिसिन ब्लैक आ रही होती हैं, और पता नहीं क्या क्या इस तरह के ये जो काम करते हैं, टिपिकली इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज। इलीगल गुड्स और सर्विसेज ये कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल क्राइम। प्रोफेशनल क्राइम क्या होता है? प्रोफेशनल क्राइम को कैरियर क्राइम भी कहा जाता है।
कैरियर, उन लोगों का कैरियर होता है ना, ये प्रोफेशन होता है ना उनका। अच्छा, इस मकसद के लिए दे डेवलप स्किल्स, वो डिग्रियां भी हासिल करते हैं, डिप्लोमे भी करते हैं। फ़र्ज़ किया कोई भी ऐसा मेडिकल का आप कह लें, जिस तरह के ट्रांसप्लांटेशन है किडनी की, लीवर की वगैरह की, तो ये ख़ास इदारों को ये अथराइज़ है और एक ख़ास तरीक़ाकार है, ख़ास कानून है, ठीक है ना, उसके तहत ये हो सकता है। अब एक बंदा डिग्री करता है, एमबीबीएस कर लेता है, एमबीबीएस करके जनाब वो डिग्री करने के बाद वो ये काम वो अपने घर में बैठ के शुरू कर लेता है, कहीं प्राइवेट शुरू कर लेता है। इस तरह के बेशुमार केसेस सुने हैं, हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल क्राइम हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल क्राइम, कंप्यूटर का इल्म हासिल कर लिया, उसके बाद जनाब उन्होंने हैकिंग शुरू कर दी, ठीक है। ये जो बड़े बड़े जेट और कार्गो वगैरह को हाईजैक कर लेते हैं, इवन के ये जो पॉकेट पिकिंग होते हैं, ये जो जेब मारने वाले होते हैं, ये भी प्रोफेशनल होते हैं, ये भी सीखते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल क्राइम्स। अच्छा, उसके बाद आ गया ओकेजनल क्राइम्स। ओकेजनल, मौका परस्त, मौके वाला जो जुर्म है। तो ऐसा कौन सा जुर्म है जो किसी मौके पे किया जाता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह ये गैरत के नाम पर मुकदमे होते हैं, ठीक है, किसी बंदे ने जनाब अपनी वाइफ को या अपने किसी भी इस तरह के फैमिली मेम्बर को किसी और के साथ उन्होंने देख लिया, मर्डर कर दिया जी, ठीक है ना। तो इस तरह के जो इमोशनल शॉक की वजह से क्राइम हो जाता है, जिसमें अचानक से वो कोई क्राइम इस तरह का कर देते हैं, तो वो दीज आर कॉल्ड ओकेजनल क्राइम, ठीक है। ये प्रोफेशनल नहीं होते और ना इनकी कोई हिस्ट्री होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है द हैबिचुअल क्राइम्स। हैबिचुअल क्राइम, आदत, हैबिचुअल HABITUAL, हैबिचुअल क्राइम्स, जुर्म की आदत। कुछ ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं जिनको आदत हो जाती है जुर्म करने की, दोज आर कॉल्ड हैबिचुअल क्राइम्स। वो रिपीटेडली, इसे आप अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, समवन रिपीटेडली अरेस्ट फॉर अ क्रिमिनल बिहेवियर एंड फॉर द सेम क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपका हैबिचुअल क्राइम हो जाएगा कि एक बंदे को क्राइम की हैबिट पड़ गई है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्राइम्स। अच्छा, अब इसी पे अगर हम यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स, तो हमने जो पढ़ा है वाइट कॉलर क्राइम, तो हम लिखेंगे अ पर्सन हु परफॉर्म अ वाइट कॉलर क्राइम्स इज कॉल्ड अ वाइट कॉलर क्रिमिनल। अच्छा, ये क्रिमिनल्स की भी यही टाइप्स हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, और हैबिचुअल क्रिमिनल है, ओकेजनल क्रिमिनल है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है। यही है उसकी टाइप्स। तो आपने बस यही लिखना होगा कि पर्सन हु परफॉर्म्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। बाकी पीछे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ वीडियो में के अंदर। अच्छा, अ पर्सन हु परफॉर्म एन ए हैबिचुअल क्राइम इज कॉल्ड हैबिचुअल क्रिमिनल। अ पर्सन हु परफॉर्म्स ओकेजनल क्राइम इज कॉल्ड ओकेजनल क्रिमिनल्स। तो ये इसी तरह करके आपका ये 2 क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे। तो इसमें भी आप क्राइम की डेफिनेशन, इसके इसेंशियल जो हमने पढ़े थे, मेंस रिया, ह्यूमन बीइंग्स, मेंस रिया, एक्ट्स रिया और इंजरी, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्राइम्स, और इसी को ही आप अपना टाइप्स ऑफ क्रिमिनल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है जी।